10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Go. Start. Blast off. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कंटिन्यू करते हैं अपना जो 9th का सिलेबस शुरू किया हुआ है, नेशनल बुक फाउंडेशन फॉर द फेडरल बोर्ड एग्जामिनेशन FPISC, फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। चैप्टर नंबर 3 सबसे बड़ा चैप्टर है मगर सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। पाकिस्तानी सरजमीन और माहौल के बारे में, द लैंड, पाकिस्तानी लैंड एंड एनवायरनमेंट। तो चलते हैं जी पहले तो जनाब चैप्टर के अंदर और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग सवाल बहुत हैं, इसके अंदर शॉर्ट भी काफ़ी ज़्यादा हैं। एक्स्ट्रा की बात हो रही है, एक्सरसाइज के तो हैं ही हैं, सबसे बड़ा चैप्टर है। तो फिर इसके MCQs भी बहुत ज़्यादा हैं। पहले MCQs किताब वाले करते हैं, फिर अंदर वाले साथ साथ बताता रहता हूँ। डेरन लाइन की लंबाई 2250 किलोमीटर है, हमारा सबसे बड़ा बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ। सिब्बी और जैकबाबाद जो बलूचिस्तान में वाक़ हैं, दोनों दुनिया के गर्म तरीन इलाकों में होता है। और पाकिस्तान के सबसे गर्म इलाके भी सिब्बी और जैकबाबाद हैं। मरी और हज़ारा की जो पहाड़ियाँ वो हिमालय सग़ीर का एक इलाका है। पीर पंजाल एक हिस्सा है, पीर पंजाल के सिलसिला को का हिस्सा है। पीर पंजाल भी बेसिकली हिमालय का ही एक हिस्सा है। केटू दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है, पहली तो आपको पता है नेपाल में माउंट एवरेस्ट है। सफ़ेद कोह की पहाड़ियाँ जो हैं वो असल में तो ये जवाब दुरुस्त नहीं है, वज़ीरिस्तान की पहाड़ियाँ किताब में लिखा हुआ है। वज़ीरिस्तान की पहाड़ियों के साथ कोह सफ़ेद की पहाड़ियाँ, तो फिर करीब तरीन जवाब कोह सफ़ेद ही हो जाता है। लेकिन एक्चुअली ये जवाब 100% दुरुस्त नहीं है। वो शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान की पहाड़ियाँ हैं वो दरमियान में आती हैं, वही बॉर्डर भी है। थल सहरा जो है वो पंजाब में वाक़ है, दरिया झेलम और दरिया सिंध के दरमियान है। पाकिस्तान और चीन की जो सरहद है वो 592 किलोमीटर है। हमारी सबसे छोटी सरहद जो है वो किसी मुल्क के साथ, वो चाइना के साथ ही है। पाकिस्तान का रकबा 7,96,096 मुरबा किलोमीटर है। दरिया सिंध तिब्बत जो है, जो अभी चीन के कंट्रोल में है, उसके झील है झील मंसरूर, वहाँ से दरिया सिंध स्टार्ट होता है। कभी नेट पे सर्च करें, बड़ी क्या शानदार झील है वो भी। सकेसर जो है वो यहाँ से खुशाब जाएँ चौवाल से तो रास्ते में एक जगह थी सकेसर, वो सबसे ऊंचा मकाम है इस पूरे इलाके का, सतह मुर्तफ़ा का। वो तकरीबन 1525 किलोमीटर ऊंचा है, मीटर, नॉट किलोमीटर, मीटर। मुस्लिम बाग और ज़ारत की पहाड़ियाँ वो सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान में वाक़ हैं। पाकिस्तान में सिर्फ 4% रकबे पे जंगलात हैं, वो भी काटे जा रहे हैं तेज़ी के साथ। दुनिया का सिर्फ, अच्छा ये सवाल जो है ये कंसेप्चुअल सवाल है, इसका जब बुक में कोई जिक्र नहीं है। सवाल है सरा ज़दगी का, तो फिर इसमें कॉमन सेंस ये देखी जाती है कि अंटार्कटिका में चूँकि सरा ज़दगी या इसका कोई जंगलात हैं ही नहीं, तो फिर सरा ज़दगी कंसेप्ट ही कोई नहीं आता। तो फिर सिर्फ बराज़म अंटार्कटिका महफूज है, बाकी दुनिया में जहाँ भी आबादी है वहाँ पर जंगलात कम होते जा रहे हैं और ज़मीन जो है वो ख़त्म होती जा रही है, इसको सराज़दगी कहते हैं। पाकिस्तान की साली पट्टी जो है, समुंदर, हमारा कोस्टल लाइन जो है वो 700 किलोमीटर लंबी है। ठीक ठाक है माशाल्लाह। पाकिस्तान का कौमी परिंदा चकोर है और बोर्ड में सवाल आ चुका है पाकिस्तान का कौमी जानवर, तो वो मारखोर है। हमारी जो मशहूर एजेंसी है ISI, उसके भी जो मोनोग्राम है वो मारखोर ही है। बड़ा ही ये यूनिक और बड़ा ही शानदार जानवर है मारखोर। अब जनाब इसके करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। इसके एक्स्ट्रा शॉर्ट भी बहुत से हैं और इसके वैसे शॉर्ट भी बहुत से हैं, तो शुरू करते हैं। पाकिस्तान का मले वकूफ़ बयान करें, पेज नंबर 25 पे। पाकिस्तान जनूबी एशिया में वाक़ है। पहली बात बतानी है, जनूबी एशिया का अहम मुल्क है। इसका कुल रकबा 796,096 मुरबा किलोमीटर है। आबादी की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं क्योंकि ये नया डाटा नहीं है, पुराना डाटा है। उसके बाद असल चीज़ ये होती है मले वकूफ़ में कि तूल बल्ज और अर्द बल्ज, लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड क्या है, तो ये आपने बताना है। पाकिस्तान की सरजमीन जनूब की सिमत 1600 किलोमीटर लंबी है और चौड़ाई में पाकिस्तान तकरीबन 850 किलोमीटर लंबा है। आखिरी बात ये बतानी इसके पड़ोसी कौन कौन से हैं, तो ये अपने अपने पास से ज़बानी याद रखने। पाकिस्तान के शुमाल में चीन वाक़ है, ये मलिकों में बताना होता है। पाकिस्तान के मगरब में 2 मुल्क हैं, अफ़गानिस्तान और ईरान। और पाकिस्तान के मशरक़ में भारत वाक़ है। पाकिस्तान के जनूब में बहरे अरब वाक़ है। ये आपने 4 बातें बतानी हैं। शुमाल में चीन,
शुमाल मगरब अफगानिस्तान, जनूब मगरब में ईरान, जनूब में बहर अरब और मशरक़ में भारत वाक़ है। अगला सवाल इसी से आगे, मौसमी तब्दीलियाँ क्यों आती हैं, पेज नंबर 28 पर। जनाब पेज नंबर 28 का लेते हैं। आबोवा और मौसम तब्दीली नावले मदरजा झैल अवामिल तब्दीली का बायस बनते हैं। मले वकू है, ख़त इस्तवा है, कुतबैन समुद्र पाना से फासला, सतह समुद्र से जो बुलंदी है वो भी होती है। फिर हवा है जिसमें दर्जा हरारत आ गया, हवा का दबाव आ गया, साइक्लोन आ गए और दीगर अवामल आ गए जैसे कि आबादी की गुंजानी, सनती इलाके, शहरी मनसूबाबंदी, तवानाई के इस्तेमाल के बारे में लोगों का तर्ज अमल, दरियाओं, आबी गुजरगों का रुख, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आब हवा और मौसम तब्दीली लाने वाले अवामिल। चूँकि 3 नंबर का सवाल होता है बोर्ड में, इसलिए पूरी बात बतानी है, कुछ चीज़ छोड़नी नहीं है। दर्जा हरारत के अतबार से पाकिस्तान के 4 खित्तों के नाम लिखें, पेज नंबर 28। ये इसी के आगे है। दर्जा हरारत के अतबार से पाकिस्तान को 4 खित्तों में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 है शुमाल और शुमार मगरबी पहाड़ी इलाका, मैदानी इलाके की आबोहवा है। उसके बाद 7 मरतफा बलूचिस्तान और थर का सहरा आ गया और फिर चौथा आपके साहली इलाकों की आबोहवा और मौसम आ गया। 4 इलाके में कन्वर्ट इसको किया जाता है। पाकिस्तान के 3 अहम ग्लेशियर के नाम लिखें, पेज नंबर 30 पे। पेज नंबर 30 यहाँ से मिस हो गया तो मैंने पेज नंबर 30 जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है आखिर में। ये है जी ग्लेशियर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन जिसकी लंबाई 72 किलोमीटर है। उसके बाद नंबर 2 बेयाफू ग्लेशियर है और उसके बाद बतूरा ग्लेशियर है। 3 जो है नाम पूछे गए हैं तो 3 नाम लिख लें। सियाचिन ग्लेशियर लंबाई 72 किलोमीटर जिसके मैंने जंगली गुलाब के हैं, और उसके बाद बेयाफू ग्लेशियर है और उसके बाद बतूरा ग्लेशियर है। और हमेशा ग्लेशियर से दरिया ही निकलते हैं और ये दरिया आगे जाके बड़ी दरियाओं में मिल जाते हैं। ये सारे दरिया आगे जाके दरिया सिंध में मिल जाते हैं। अगला सवाल पेज नंबर था 6। पाकिस्तान के सराई इलाकों की खुसूसियात का जायजा लें, पेज 36 और 37। 36 थोड़ा सा दूर है, दूर निकालते हैं जी, दूर है तो कोई बात नहीं। 36 और 34 पेज नंबर है, पेज नंबर 35 है अभी तो, और ये है जिसके बाद जंगलियात के बाद पेज नंबर 36 सराई इलाके पूछे गए हैं। पाकिस्तान का जो पहला सरात रैत थल है, हमने थोड़ी देर पहले MCQs किया। ये ज़िला मियांवाली, बकर खुशाब, लिया और मुजफ्फरगढ़ के वसी अरीज़ इलाकों में फैला हुआ सिंध सागर दोआब का इलाका है। यहाँ तक नीचे आ जाए अगले पेज। फिर चोलिस्तान है जो भावलपुर, भावलनगर, रेंगियर खान के अजला में वाक़ है। इसको चोलिस्तान कहते हैं, इंडिया के बॉर्डर के साथ साथ है। उसके बाद यही सरा सिंध में दाखिल होता है और सिंध के जो ज़िला खैरपुर के जनूबी सरहद में है इसी में इसको नारा कहते हैं, जबकि मीरपुर के इलाके में इसको थर पारकर कहते हैं, सराय थर। ये भी इंडिया के बॉर्डर के साथ आ गया। ये एक ही सरा है असल में, जो फिर इंडिया में राजस्थान में चला जाता है। फिर पाकिस्तान का चौथा सरा बलूचिस्तान में वाक़ है जिसको सराय खारान कहा जाता है। ये रास्को और कोहे और सिहान की पहाड़ियों के दरमियान वाक़ है। मकामी लोग इसको दश्त के नाम से पुकारते हैं सराई इलाकों को। अगला सवाल है पाकिस्तान के साहली इलाकों के बारे में लिखें। इसी से अगला सवाल है पाकिस्तान के साहली इलाके। ये है जी, पाकिस्तान का जो समुद्री साहिल है वो 7 किलोमीटर लंबा है, हम पहले पढ़ चुके हैं। मशरक़ में कराची से शुरू होकर मगरब तक जो जवानी का 5 किलोमीटर का इलाका है इसको मकरान कहते हैं। इसका बेशतर हिस्सा सीधा है। मकरान कोस्टल हाईवे भी बनी हुई है। सारे मकरान के साथ साथ काबिल तरक्की मकामात भी हैं जैसे क्लिफ्टन, मनोड़ा, हॉक्स बे है, रास मीनान, गवादर और गवादर मशहूर आलम और जीवानी बंदरगाह है। यहाँ तक आपने बता देना, इसके मशहूर इलाके हो गए। सैलाई इलाकों की बात की गई, खुशियात को पूछा गया, तो इसमें अब मज़ीद डिटेल अब है ही कोई नहीं, तो ये पे लिख लें
कि मकरान के जो तंग साइली पट्टी है इसकी पुष्ट पर 15 से 65 मीटर ऊंचे पहाड़ी टेले हैं और उनके पीछे एक साइली मैदान है। ये भी बीच में लिख दें। हिमालय के 4 जो झेली सिलसिले हैं उनके नाम लिखने हैं। ये 4 नीचे लिखे हुए हैं। को हिमालय के 4 झेली सिलसिले हैं जिनको शवालक का पहाड़ी सिलसिला कहते हैं, पीर पंजाल आ गया जिसमें मरी शामिल है, और वस्ती हिमालय आ गया, और फिर कराक्रम का सिलसिला को आ गया। ये वैसे थोड़ा सा मशकूक बता देंगे। कराक्रम तो बेसिकली लहदा पहाड़ किताब में लिखा हुआ है, तो फिर इसको फॉलो कर लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से क्या मुराद है? 2 जगह इसका जिक्र है। मैं पेज 41 से करा देता हूँ और फिर पेज नंबर 46 पे भी इसका जिक्र है। मैं 2 जगह बताता हूँ। पहले पेज 41 पे चलते हैं। दुनिया गर्म हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड हरारत जज़ब कर रही है, दिन ब दिन गिलाफ के अंदर हीट बढ़ती जा रही है। पेज नंबर 41 है जी। ये है जी ग्लोबल वार्मिंग। पेज 41, फ़ज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में इजाफे की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट्स में रोबर इजाफा हो रहा है और कुर्रा अर्ज़ का दर्जा तेज़ी से बढ़ रहा है। इस सूरत हाल को साइंस की ज़बान में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये भी ठीक डेफिनेशन है। और जो अगला सवाल है ग्रीन हाउस वाला, इसी के अंदर भी लिखी हुई है ग्लोबल वार्मिंग, तो मैं वो भी बताता हूँ दोबारा। फिर पेज नंबर 46 पे चलना है आपने। ये जी ग्रीन हाउस और ये डेफिनेशन के पहले तो ग्लोबल वार्मिंग करा दूँ। ये भी नीचे ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन दोबारा लिखी हुई है यहाँ पर। चूँकि इंसान तेज़ी से दरख्तों को काट रहे हैं इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में कमी को सुस्त पड़ा है। साइंसदान कहते हैं अगर मादनी वसाइल इस्तेमाल जारी रहा तो जंगलात रफ्तार काट जाएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट में बेपनाह इजाफा हो जाएगा जिससे कुर्रा अर्ज़ का दर्जा हरारत मुतवाज़ा होगा। इस तब्दीली को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। मेरा ख्याल है पेज नंबर 41 वाली ज़्यादा बेहतर डेफिनेशन है, तो ये वाली करें आप। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस, ये ऊपर लिखना आपने। आपने अक्सर नर्सरीज में जाके पौधे देखे होंगे। आजकल सब्जियां भी काश की जाती हैं टनल फार्मिंग की वजह से। तो ये जब सूरज की शुआएं ज़मीन की फ़ज़ा से गुजर कर ज़मीन से टकराती हैं तो टकराने के बाद वापस जाती हैं, कुछ हरारत मुरक्कस हो जाती है और बाकी मादा ज़मीन में जज़ब हो जाती है। अब ज़मीन की जो गर्म सतह है वो इंफ्रारेड रोशनी अपने माहौल में खारिज करती है जिसको ग्रीन हाउस गैसेस अपने अंदर जज़ब करती है, मसलन कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हो गई। इन्हीं गैसों ने आज तक ज़मीन की फ़ज़ा में कायम रखा हुआ है जो बेसिकली ज़िंदगी की बका के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस सारे अमल को ग्रीन हाउस असरात कहते हैं। लेकिन अगर गैसें बढ़ती जाएँ, इनकी मिकदार बढ़ती जाएगी, ज़्यादा हीट बढ़ती जाएगी जैसा इस वक्त हो रहा है, तो फिर इसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाएगा। दुनिया अब ओवरऑल हद से ज़्यादा गर्म होना शुरू हो चुकी है। तकरीबन 2 डिग्री दर्जा हरारत ओवरऑल पाकिस्तान के हर जगह पे बढ़ गया है। और इससे क्या होगा, लिखा हुआ है इससे नुकसान कुतुबैन की बर्फानी चोटियाँ पिघल जाएंगी, समुद्र की सतह बुलंद हो जाएगी कई मीटर। बाद अगर लिखा हुआ है तकरीबन 30 मीटर तक जो समुंदर हैं वो आपके ऊँचे हो जाएंगे, पर इसके लिए करोड़ों साल लगेंगे शायद। व्हाट इज़ डेजर्टिफिकेशन, सराज़त किससे क्या मुराद है? पेज नंबर 42। जब ज़मीन की पैदावारी सलाहियत और माशी अफादियत में कमी आ जाती है इसको सराज़दगी का नाम दिया गया है। इसकी 2 वजूहात हैं, इंसानी सरगर्मियाँ और मौसमी तब्दीलियाँ। सराज़दगी के अमल को रोकने के लिए सबसे मौसर तदबीर शजरकारी है। ये हो गया जी। अब आ जाए जी जनाब आपके सवाल। एक्स्ट्रा सवाल है, पाकिस्तान के कुदरती खेतों के नाम लिखें। पेज नंबर 36, फिज़िकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान। ये जी पाकिस्तान के कुदरती खिते पाकिस्तान को 5 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। मैदानी इलाके, साहिली इलाके, बंजर और नीम बंजर पहाड़ी इलाके, सहराई इलाके, मरतूब और नीम मरतूब पहाड़ी इलाके। ये हैं पाकिस्तान के कुदरती खिते, नेचुरल रीजन्स। ये नेचर रीजन्स हैं। एक इसी से रिलेटेड सवाल है, वो है तबी खदोखाल। ये और चीज़ है, बाद में आते हैं इसकी तरफ। पाकिस्तान के मल वकू की अहमियत बताएं। पेज नंबर 26, वही शुरू वाला पेज है जहाँ पर हमने शुरू किया था। मैं ज़रा चेक करूँ रिकॉर्डिंग हो रही है या गड़बड़ हो गई है। रिकॉर्डिंग हो रही है जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह। मिनिमाइज़ कर देते हैं इसको।
पाकिस्तान दुनिया के 3 अहम ममालिक यानी चीन, रूस और भारत का हमसाया है, यहाँ से स्टार्ट करना है आपने। उसके बाद चलते जाएंगे जनाब। मगरबी ममालिक पाकिस्तान को बहुत अहम समझते हैं इसकी लोकेशन की वजह से, और चलते चलते जनाब जो मशरक़ वस्ता का तेल जाता है वो भी पाकिस्तान के करीब से ग्वादर के पास से गुजर कर जाता है। तो पाकिस्तान के हवाई अड्डे भी बड़े मशहूर हैं, कराची वगैरह एक इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। तो यहाँ तक आपने पूरी बात इसकी पोर्ट की बता देनी है। उसके बाद ये एक्स्ट्रा सवाल था। तीसरा एक्स्ट्रा सवाल है आबो हवा और मौसम से क्या मुराद है। इसी पेज पे सवाल है आबो हवा और मौसम। ये है जी, किसी मकाम पर जो रोज़ाना की फ़ज़ाई कैफियत है वो मौसम कहलाती है। जैसे आप कहते हैं जी आज मौसम बड़ा अच्छा है, या आज बड़ी सर्दी, आज बड़ी गर्मी, ये उस दौरान की एक दिन का सारा कुछ होता है। हवा का दबाव है, रफ्तार है, हवा में नमी या बारिश होती है। लेकिन अब यही डाटा जब एक लंबे अरसे तक इकट्ठा कर लें तो उसको फिर क्लाइमेट कहा जाता है, उसको वेदर नहीं कहते। इसको ये मेयार मरीन मौसमियात अमूमन 30 साल तक मौसमी मुशाहदे के बाद कायम करते हैं। 30 साल का डाटा इकट्ठा किया जाता है। आजकल सुपर कंप्यूटर्स हैं और वो उस डाटा की बुनियाद पर फिर ओवरऑल जो क्लाइमेट है वो उसका फैसला करते हैं कि क्या है। आबोहवा के लिहाज से पाकिस्तान को कितने खित्तों में तकसीम किया जाता है, उनके नाम लिखें पेज नंबर 29 और 30। दो नाम ये लिखे हुए हैं पेज 29 पे। आबोहवा के लिहाज से पाकिस्तान को 4 खित्तों में तकसीम किया जाता है। नीम हारी पहाड़ी आबोहवा का खिता, नीम हारी बरी सतह मुर्तफ़ा का खिता, और 2 अगले पेज पे हैं जो कि मैंने पहले बताया कि मेरा पेज 30 जो है वो मिस हो गया है, लेकिन मैंने यहाँ पर नीचे कहीं छुपा के रखा हुआ, आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। तो 2 नाम पेज नंबर 30 पे लिखे हुए हैं, नीम हारी बरी मैदानी आबोहवा का खिता और नीम हारी बरी साहिली आबोहवा का खिता। ये ग्रही वाला सवाल तो आपको मैं पहले इस पेज से करा चुका हूँ। वापस आते हैं। अगला एक्स्ट्रा सवाल है तबी खदोखाल के लिहाज से पाकिस्तान। अब फिज़िकल फीचर की बात आ गई है पेज नंबर 26 पे, यानी जहाँ से मामला शुरू हुआ था वहीं वापस चलते हैं। पेज 26 आगे जी, ये है तबी खदोखाल। पाकिस्तान को तबी खदोखाल के लिहाज से भी 5 हिस्सों में, तो ये मिक्स नहीं कर देना। जो कुदरती खिते हैं वो और हैं 5, और ये जो खदोखाल हैं ये 5 और हैं। दर्जा हरारत के लिहाज से 4 और हैं, आबोहवा के लिहाज से 4 और हैं। पहाड़ी इलाके, सतह मुर्तफ़ा, मैदानी इलाके, सराई इलाके और साहिली इलाके, ये हैं फिज़िकल फीचर्स। अब है जी बारी लॉन्ग सवालों की, और इसमें 2 एक्स्ट्रा लॉन्ग भी हैं। पहला लॉन्ग है किताब का अपना, सतह मुर्तफ़ा पठार और सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान पर नोट तहरीर कीजिए। नोट कर देते हैं जी, पेज 39 और पेज 40। ये तो पेज 27 है, तो हमें पेज 39 पे जाना पड़ेगा। ये जी आ गया पेज 39। इसमें पहले तो सतह मुर्तफ़ा पटवार है, ये आपने कोई नमक से पहले करनी है। कोई नमक जो है उससे ही तो सतह मुर्तफ़ा ख़त्म हो रही है, उससे पहले सतह मुर्तफ़ा है। उसके बाद थोड़ा सा गैप करके आगे आना है, यहाँ लिखा हुआ है सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान, फिर उसके बाद ये वाली करनी है और ये ख़त्म हो जाएगा, ख़ासी मकदार में दस्तयाब है। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये दरमियान वाले इलाके सतह मुर्तफ़ा नहीं है। साल्ट रेंज जो है ये सतह मुर्तफ़ा से बाद शुरू होती है। देखिए इसकी जनूबी सराहत को कोसा नमक कहते हैं, यहाँ पर ये एंड हो रही है। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन हमारा माहौलियाती आलूदगी से क्या मुराद है, और अहम तरीन सवालों में से एक सवाल है बोर्ड के हिसाब से, एनवायरमेंटल पोल्यूशन और उसको कौन कौन सी चीज़ें उसको जो है उसके जो पोल्यूटेंट्स हैं, अनासर जो उसको पोल्यूट कर रहे हैं, पानी है, ज़मीन है, हवा है, वो सारी बतानी है। पेज 42 एंड 43 बड़ी दूर है, ये तो अभी 40 पेज है। पेज नंबर 41 आ गया। लो जी यहाँ से शुरू हो रहा है, माहौलियाती आलूदगी और इसकी इकसाम। पहले तो बताएं कि 2 तरह के अवामिल हैं जो उसको कर रहे हैं, एक गैर जानदार अवामिल हैं और एक जानदार अवामिल हैं, इंसान, जानवर, नबातात। अब माहौल पर अवामिल असरअंदाज कौन से हैं, पोल्यूटेंट वो कौन से हैं, ये सारे बताने हैं आपने। उसके बाद जो होते हैं पोल्यूटेंट्स वो क्या होते हैं, ये फिर वो बताना है
कि हवा की आलूदगी से क्या मुराद है वो बताना है, आलूदा कैसे हो रही है ये बताना है, उसके बाद पानी और जो ज़मीन है वो कैसे आलूदा हो रही है वो बताना है, पानी की चारों किस्में बतानी है। और ये सवाल यहाँ पर अमूमन ख़त्म हो रहा है। कुछ बच्चे इसको यहाँ तक कर लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि पानी को आलूदगी से कैसे ख़त्म करें, लेकिन इसका टेक्निकली पूछा नहीं गया, सिर्फ पोल्यूटेंट्स का पूछा गया। तो यहाँ तक अगर पूछा जाता कि पानी को आलूदगी से कैसे बचाते हैं, ये एक्स्ट्रा शॉर्ट बन सकता है, तो फिर उसका यहाँ से शुरू करेंगे। ये बेहतर इसको एज आ एक्स्ट्रा शॉर्ट कर लें इस सारे सवाल को, ये वाला लॉन्ग वहीं पर ख़त्म कर दें ऊपर। तीसरा लॉन्ग है मालियाती आलूदगी को दूर करने के लिए तदबीर बयान करिए, पेज 44 एंड 45। ये है जी, मालियाती आलूदगी को दूर करने की तदबीर, लोगों की मालूमात में इजाफा किया जाए, आबादी की मनसूबाबंदी की जाए, शहरों को बढ़ने से रोका जाए, छोटे शहर बनाए जाएँ, शजरकारी की जाए और वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उसको ज़िया होने से बचाया जाए। यहाँ तक। और जंगलात की अहमियत और पाकिस्तान में, अच्छा नहीं उससे ऊपर सॉरी, कुदरती नबातात से क्या मुराद है, वेजिटेशन। पाकिस्तान में कितनी किस्म के जंगलात यानी वेजिटेशन है वो बतानी है, और जंगली हयात पर रोशनी डालनी है, पेज 33 से 35 तक। तो वापस जाना पड़ेगा। लो जी, पेज नंबर 33 आ गया आपके सामने। पहले तो कुदरती नबातात यानी वेजिटेशन आ गई, सारे जंगलात जो कुदरती उगते हैं उनको कहते हैं, फॉरेस्टेशन भी कहते हैं उनको। उसके बाद इसके कई इलाके हैं पाकिस्तान में, सिंध के इलाकों में नबातात किस किस्म की है, बलूचिस्तान में किस किस्म की है, हमारे पहाड़ी इलाकों में किस किस्म की है, समुद्री इलाकों में, मैदानी इलाकों में किस किस्म की है, उसकी इकसाम आ गई सारी। उसके बाद आपने जनाब जंगली जानवर और परिंदों के बारे में बताना है, वाइल्ड लाइफ और शामिल हैं तक आपका आ जाएगा, तितर बटेर, मोर, घरेलू चिड़िया, मार्को पोलो, भेड़ वगैरह वगैरह। ये है जी मारखोर कौमी जानवर, और ये है चकोर हमारा कौमी परिंदा, उसको मेरा ख्याल है बस्टर्ड भी शायद कहते हैं, ना वो तिलवर होता है, सॉरी। अगला सवाल है जंगलात की अहमियत और पाकिस्तान में जंगलात की कमी का सबब। अच्छा ये एक इसमें गड़बड़ है, मैं आपको बताता हूँ। पेज 41 निकालें पहले तो। ये जो जनाब जो टॉपिक है जंगलात की कटाई, असल में ये कटाई नहीं है, ये जंगलात की अहमियत है। यहाँ पे जहाँ पैडिंग देंगे, ये देखें, ये सारे जंगलात की अहमियत बता रहे हैं, अहम किरदार अदा करते हैं, लकड़ी जरिया है, कागज़ बन रहा है, ये सारी अहमियत है। माचिस की तीलियाँ, खेलों का सामान, अद्वियात, रेशे, करामत अशिया, गोंद, बेरोज़ा, माहौल को खुशगवार। तो ये हेडिंग गलत है, इसकी जगह हेडिंग देंगे आप जंगलात की अहमियत, और उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाएंगे जंगलात की कमी और उसके असबाब, वो ये, तो दोनों मुकम्मल हो जाएगा। ये जनाब सवाल आपका ख़त्म हो जाएगा चलते चलते इस्तेमाल होती है तक, पेज 42। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि ये हेडिंग्स को ठीक कर दें। इसका हेडिंग है जंगलात की अहमियत, इम्पॉर्टेंस ऑफ वेजिटेशन, और ये हेडिंग बनेगा डिफॉरेस्टेशन, जंगलात की कमी। एक्स्ट्रा सवाल है जी, ग्रीन हाउस असरात ग्लोबल वार्मिंग पर नोट लिखें, पेज 46। मगर उससे पहले हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं तो पहले ये भुगताते जाएँ। अहम मालियाती मसाइल सीमथौर और सराजती पर नोट पर इनको भुगता देते हैं। ये तो जनाब आ गया आपका, ऊपर आ गया ये सीमथौर आ गया एक्स्ट्रा लॉन्ग। सीम क्या होती है, वाटर लॉगिंग, थौर क्या होती है, सैनिटरी, बहन भाई दोनों, पेज 40 है। उसके बाद यहाँ से करेंगे यहाँ तक, उसके बाद हमारा एक्साइज का शॉर्ट जंगलात, इसको छोड़ देना है, और फिर जंप लगा के अगले पेज पे सराजती है, भी मैं आपको शार्ट भी कहा चुका हूँ, लेकिन अब आपने पूरा करना है यहाँ तक क्योंकि ये लॉन्ग है। तो इसमें दो टॉपिक आ जाएंगे, सराजती आ जाएगी और उसके बाद सीमथौर। बीच में आ गया जंगलात की कटाई, ये वाला कमी, वो ऑलरेडी मैं आपको लॉन्ग में कहा चुका हूँ। तो ये टॉपिक भी इंतहाई 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 अहम है, पक्का एक लॉन्ग चैप्टर नंबर 3 से बोर्ड मारते हैं, पक्को पक्का। अब जी आखिरी सवाल टॉपिक जो हमारा ग्रीन हाउस असरात और ग्लोबल वार्मिंग पे नोट लिखें, जहाँ पर चैप्टर ख़त्म हो रहा है वहीं पर ये भी आपका टॉपिक है। लो जी आखिरी सवाल है, पेज 46 है, फुल फुल है, कुल्लो कुल है, मुल्लो मुल है, यहाँ तक ज़ेरे आप आ जाएंगे। तो फिर हमारा चैप्टर रह गया है आखिरी, और इसको भी इंशाल्लाह भी खींचते हैं। 11:15 बज चुके हैं रात के, मगर आपके लिए मैं बैठा हूँ कि इसको मुकम्मल करें काम, पहले बहुत देर चुकी है। शुरू करते हैं इसको अगले टॉपिक्स में। उसके लिए पहले टूं टूं सुने। अल्लाह हाफिज़, फी ईमान अल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद, शब बखैर। और फिर शुरू करता हूँ दोबारा अगली वीडियो।